आई एम श्योर के एग्जाम्स बहुत करीब हैं और एग्जाम्स का फुल माहौल बन चुका है। घर पे पढ़ाइयाँ चल रही हैं, पास्ट पेपर्स आप लोग आई एम श्योर अटेम्प्ट कर रहे हो, नोट्स आई एम श्योर रिवाइज कर रहे हो, हैंडआउट्स तुम लोग यूज कर रहे हो, होमवर्क्स तुम लोगों के पास हैं। होमवर्क को जो तुमने किया था क्लासेस में ड्यूरिंग द सेशन, वालेकुम अस्सलाम मीरब, जो हमने, थैंक यू वेरी मच मरियम, जो जो बातें की हैं मैं एक दफ़ा ज़रा उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ पहले, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। मई जून 2023, वैसे ये मई जून 2023 हमने स्टार्ट किया था और इसका हमने ग्रेट रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी स्टार्ट किया हुआ था इन द लास्ट क्लासेस। बीच में ये एक वीक की हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, लेकिन यू गाइज डू हैव द यूट्यूब एंड यू गाइज डू हैव अदर रिसोर्सेज एज वेल। बाकी जस्ट फॉर अ रफ असेसमेंट, तुम लोग मुझे बताओ, चैट ऑप्शन एक्टिव है? अगेन आई रिपीट, चैट ऑप्शन एक्टिव है। अनम्यूट करने का मैंने सीन ऑफ रखा है। अगर किसी को अनम्यूट करना है तो वो क्लास के एंड में फिर हम उसका टाइम रखेंगे और उसके लिए मैं अलग से भी क्लास रखूंगा। एक अलग से भी मैं क्लास रखूंगा जिसमें सिर्फ मैं तुम लोगों को अनम्यूट करना अलाउ करूंगा। लेकिन अभी फॉर टुडे, टुडे वी हैव टू जस्ट ब्रीफली summarize what probably you are doing at home, and we have to start off with this May June 2023. I'm good, Zen Pasha, thank you. सर रिवीजन क्लास रख दें प्लीज। यस, रिवीजन क्लास का भी मैंने सोचा है कि मैं एक 2-3 आवर्स का ग्रैंड टाइप रिवीजन क्लास रखूंगा। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। एक मिनट दो मुझे बस, पहले हम दो तीन चीजें जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करते हैं, फिर मैं इस पेपर पे जाता हूँ। कि हमारे पास दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और लास्ट के जो ये कुछ दिन बचे होते हैं उसमें जाहिर है आपका प्रेशर लेवल बढ़ना शुरू होता है, एग्जाम करीब आ रहे होते हैं, अजीब सी सिचुएशन होना लगती है शायद। लेकिन आई बिलीव के एग्जाम जब जैसे जैसे करीब आए, यू गाइज शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ रादर देन जस्ट स्टडिंग ऑल द टाइम। पूरी पूरी रात पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें आखिरी के इन दिनों में। वी टेक केयर ऑफ आवर डाइट्स, वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वी टेक केयर ऑफ आवर स्लीप। पेटी पेटी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आखिर के दिनों में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से और बहुत ज्यादा उससे कोई ऐसा फायदा नहीं होता है। जितनी ज़ाहिर मेहनत पूरे साल की होगी उसी तरह की परफॉर्मेंस हम एग्जाम में दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि यू गाइज आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। आई एम वेरी प्रीटी कॉन्फिडेंट। कुछ दो चार चीजें हो सकता है तुम लोगों को एग्जाम में मुश्किल लगेंगी, बट आई एम नाउ डेफिनेटली कॉन्फिडेंट दैट तुम लोग अच्छा करोगे। सो यस, मई जून 2023। फिर एक दफा मैं आज आज की जो मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव है, फिर मैं तुम लोगों के थोड़े से ओपिनियंस लूंगा एंड में, क्योंकि दो चार चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। लेकिन बिफोर आई जंप ऑन टू द टेकिंग द ओपिनियंस, वी हैव टू स्टार्ट दिस मई जून 2023। हमने ये, नॉट वी हैव टू स्टार्ट दिस, वी हैव टू स्टार्ट पार्ट डी ऑफ दिस। और आज की जो क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो पार्ट डी आता है ना पेपर 2 के अंदर, जो मेन आज का ऑब्जेक्टिव है क्लास का, वो ये है कि जो हम 12 मार्कर अटेम्प्ट करते हैं पेपर 2 में, जो पेपर 2 में इस तरह का हमारे सामने केस आता है और इसमें से जो ये 12 मार्कर आता है ना, 12 मार्कर, उस 12 मार्कर के बारे में हम सोचते कैसे हैं, उस 12 मार्कर को हम अप्रोच कैसे करते हैं। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडेज क्लास, दैट व्हाट इज द माइंडसेट when you are about to start attempting this। वैसे तुम लोग सबको पता है क्या स्ट्रक्चर होता है 12 मार्कर में। अगर जब मैं पेपर 2 में जाता हूं तो क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर 12 मार्कर ऑफ पेपर 2? वी राइट intro, good, and then how many more paragraphs I need to write for a 12 marker? Tell me please, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट क्या करो, जितना ज्यादा तुम लोग अपने आंसर्स भी दिया करोगे साथ साथ अपना खुद का तुम लोगों का असेसमेंट हो जाएगा जाहिर है। We have to write an intro paragraph, we have to write two main paragraphs, and then I have to write a conclusion, good। और इंट्रोडक्शन में हमें कोई ना कोई डेफिनेशन देनी होगी। अब ये स्ट्रक्चर तो हमें पता है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमें पता है पेपर 2 के 12 मार्कर का। और आज जिस पे मैं डिटेल पे बात करूंगा वो ये बात नहीं करूंगा कि मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वी हैव प्रैक्टिस लॉट। मेन आज जो हम जाएंगे ना वो जाएंगे कि यार इन
जो पैराग्राफ्स हैं ये वाले, या जो कंक्लूजन है, इसके बारे में सोचते कैसे हैं, इसके बारे में कैसे, जैसे अब एग्जाम में तुम्हारे सामने ये केस आ गया, ठीक है, केस का क्या नाम है, ग्रेट रिसोर्सेज। अब ये केस तुम्हारे सामने आ गया एग्जाम में, और अब तुम लोग 12 मार्कर अटेम्प्ट करना शुरू कर रहे हो, तो जाहिर है इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड नॉट जस्ट जंप इनटू अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, आई शुड नॉट जस्ट स्टार्ट राइटिंग जैसे ही मैं 12 मार्कर रीड करूं। it's very important first of all, it's very important first of all to read the question very very carefully. कुछ बच्चे पेपर के दौरान जल्दी कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी नहीं करनी चाहिए, वैसे टाइम मैनेजमेंट अच्छी चीज है, जल्दबाजी में पेपर नहीं करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो जब वो क्वेश्चन भी रीड कर रहे होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन सही से रीड नहीं करते। वन ऑफ द मेजर मेजर भंड जो बेसिकली बच्चे मारते हैं, जो तुम लोग नहीं मारना प्लीज, वो ये कि वो सवाल पढ़ने में इतनी जल्दी करते हैं कि सवाल ही सही से नहीं पढ़ते, और सवाल सही से ना पढ़ने की वजह से their answer is obviously not that focused, is not that right, and as a result सिर्फ क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से सही से रुक के सुकून से सवाल पढ़ो। जैसे evaluate whether price or promotion is the most important element of GR's marketing mix। सवाल क्या है, evaluate whether price or promotion is the most important element of GR's marketing mix. Now we know that there are 4 elements in marketing mix. There are 4 P's in marketing mix. I'm sure you guys are aware of it. Now this question is not mainly asking about 4 P's. The question is specifically asking about the price and promotion element of GR's marketing mix. So now my answer will have to get focused on the promotion and the price. बाकी के elements पे हमें बात कर लें, थोड़ी बहुत बात कर लें, मसला नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन माय आंसर विल हैव टू मेनली फोकस ऑन के प्राइसिंग और प्रमोशन में से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है जीआर के लिए। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स याद है, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट तुम सबको याद है राइट? मार्केटिंग मिक्स में क्या पढ़ा था कि देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी कमोडिटी दैट आई ट्राई टू सेल। लेट्स से इफ आई, लेट्स से अगर मेरा ये कुर्ते बिजनेस, ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ब्राउन, तुम लोगों को नजर आ रहा है, आई एम श्योर, ये ब्राउन कलर का कुर्ता अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ, मेरी कोई बिजनेस है, कोई शॉप है इस चीज की, नाउ इवन इफ आई वांट टू डिजाइन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ दिस कुर्ता, then I will have to think of 4 main elements: the product, the price, the place, and then the promotion. Product के बारे में कोई चीज ना समझ आए, ऑनलाइन क्लास है, आई कैन नॉट सी योर फेसेस, इफ यू आर नॉट क्लियर ऑन एनीथिंग देन चैट ऑप्शन तुम्हारे पास एक्टिव है, उस पर तुम क्वेश्चंस लिख सकते हो, मैं यहाँ पे चैट ऑप्शन देख रहा होता हूँ, तो कोई सवाल आए तो यहाँ लिख देना ताकि मैं फिर उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली बात ये हो रही थी कि मार्केटिंग मिक्स, बिफोर वी स्टार्ट जस्ट राइटिंग दिस क्वेश्चन, बहुत केयरफुली सुनना कि मार्केटिंग को समझना जो है ना वो ज्यादा जरूरी है। हम ये बात को याद रखें कि सिर्फ रट्टा सुनाने के लिए तुम एग्जाम में नहीं बैठे हो, तुम एग्जाम में अपनी अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए बैठे हो। यू आर देयर इन द एग्जाम टू टेल द एग्जामिनर that you really understand the concepts. You are not just learning from the book. Yes, you are learning from the book, but you're there in the examination to tell that you understand what marketing mix really means in the real life. Any organization, either it be कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो तुम उठा लो, कोका कोला उठा लो, रोलेक्स उठा लो, सैमसंग उठा लो, हुआवे देख लो, ग्री देख लो, हायर कंपनी है, इतनी सारे बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस के लिए ये मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक ऑब्वियसली वैलिड है, बिकॉज एवरी बिजनेस विल हैव टू थिंक व्हाट देयर प्रोडक्ट इज, हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर इट, where are they actually going to sell it, and how are they going to promote their product. They have to think about it. सही है? तो मार्केटिंग का पॉइंट ये है कि सिर्फ बुक नहीं समझनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वट एवर केस यू रीड, you need to have that understanding level, so you when you read the case, you actually understand it, you just not रट्टा फील आ रहा हो तुम्हारे उसमें। सेट है? अच्छा, मैं केस रीड कर रहा हूँ, ग्रेट रिसोर्सेज, ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड द केस अ बिट फास्टर, सो
मजा आएगा एग्जाम वाले दिन, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। आई एम 100% श्योर तुम लोगों को बहुत मजा आपकी रील्स देख कर रहे हो यार तुम लोग। पढ़ाई कर लो बेटा, क्या कर रहे हो, पढ़ाई के दिन है, तुम लोग ब्लॉग्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, ये कोई तरीका है? हम्म। लाइफ खेल रही है। चलो बस, आई एम गोइंग टू रीड द केस, सो ट्राई टू फोकस on the business, right? GR is a business partnership. GR is a business partnership that creates educational resources. It sells direct to schools and teachers via its own website. ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं और हम स्कूल्स को और टीचर्स को डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट, नो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. Sanjay, Rukmal, and Boris are entrepreneurial teachers who formed the GR partnership. 1 year ago, they identified a gap in the market to supply interactive digital resources. बहुत careful reading चाहिए. GR's website is subscription only. An online marketing campaign which used penetration pricing attracted 250 subscribers in the first 6 months of operation. The startup costs were financed with a $5,000 bank overdraft, which is GR's only debt. ठीक है, स्टार्टअप हमने $5,000 लगाए पैसे और ओवरड्राफ्ट लिया था $5,000 का. ठीक है, ठीक है. शुरू में उन्होंने कौन सी प्राइसिंग यूज की है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग. पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब याद है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता था कि जहां पे हम इनिशियली कम से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली अपनी प्राइसेस बढ़ाते हैं. तो इन्होंने इनिशियली बहुत कम प्राइस चार्ज की, गुड, और 250 सब्सक्राइबर जो हैं उनके पास आ गए थे 6 महीने के अंदर. Reviews for GR's products in teaching journals are positive, but the cash flow is poor. Okay, cash flows are off. Many customers have taken advantage of a recent sales promotion for 1 month's free membership and posted positive review. Unfortunately, few have then taken out a regular subscription. So most of the people did not just subscribe. Initially, पहले महीने में वो आ गए free के अंदर, ठीक है. As revenue has not increased as much as the entrepreneurs had hoped, they must now consider alternative promotion methods. They have researched possible promotion methods and decided to advertise in an educational newspaper. The newspaper has a readership of 500,000 people. ठीक है भाई, हमने किसी न्यूज़पेपर में ऐड दिया है जिसकी व्यूअरशिप, रीडरशिप जो है, it's 500,000 people. It's probably a mass scale magazine, which is nice. बट पॉइंट ये है कि अभी हमारी सेल्स वैसे ही ऑफ हैं और हालात थोड़े से ख़राब थे और हमने लगा कि और प्रोमोट करना चाहिए है ताकि हमारे पास नए क्लाइंट्स जो हैं, स्कूल्स एंड टीचर्स, ज़्यादा स्कूल्स एंड ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो इनकी रिसोर्सेज, जैसे मुझे भी दिल चाहे कि मैं इनकी रिसोर्सेज यूज़ करूँ. ठीक, दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू. Expert Materials is a large national company that also advertises in the newspaper. EM is GR's closest competitor. The EM brand is well known and trusted in the educational resources market. Table 1.1 shows some marketing data. So basically we have been given details about this Expert Materials, जो हमारा main competitor है. बहुत trusted brand है ये. EM का कोई अच्छा नाम है, जैसे internationally ये भी Khan Academy is a very good educational platform, Khan Academy, if you have heard of it. तो इसी तरह का कोई बहुत बड़ा कोई grand expert material है जो बड़ी कंपनी में गेम, ठीक है. और दोनों बिजनेसेस का हमें कुछ डेटा दिया हुआ है. लेट्स सी व्हाट द डेटा इज गिवन. रेवेन्यूज, नंबर ऑफ कस्टमर्स, एंड देन एनुअल एडवर्टाइजिंग स्पेंड. सो अच्छी खासी हमें डिटेल्स गिवन है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज पार्ट डी. व्हाट डज द क्वेश्चन से? Evaluate whether price or promotion is the most important element of GR's marketing mix. Evaluate whether price or promotion is the most important element of GR's marketing mix. Now, before I start discussing this question, before I start to talk about this part D and how to approach this 12 marker in exam, I want you guys to just take 3 minutes. The next 3 minutes will be for you.
जिसमें मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, 3 मिनट तक थोड़ा खामोशी रखते हैं और तुम लोग जरा इस सवाल को रीड करो और केस को जरा देखो और सोचो, मे बी जस्ट राइट डाउन पॉइंट्स फॉर योर सेल्फ कि इफ यू वुड हैव बीन अटेम्प्टिंग इन द एग्जाम, अगर तुम लोग एग्जाम में ये चीज कर रहे होते तो क्या सोचते और क्या पॉइंट्स तुम्हें क्लिक करते. Just giving you 3 next minutes and I'll be just silent for the next 3 minutes and your time starts now. Just think about this part D and plan it. 3 minutes. अच्छा अब देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता और मैं एग्जाम दे रहा होता ना तो मैं क्या करता, मैं पार्ट डी देखता. इवेल्युएट वेदर प्राइस और प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ जीआर's मार्केटिंग मिक्स. नाउ इफ आई वुड हैव बीन अ स्टूडेंट तो मैं इस क्वेश्चन को इस नजर से देखता कि क्या पूछना चाह रहा है कि जीआर जो बिजनेस है, जो एजुकेशनल रिसोर्सेज सेल करता है अपनी वेबसाइट के थ्रू, उनके लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है या प्रमोशन जो है वो मार्केटिंग मिक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. हाउ डू हेल्प what pricing strategy, what pricing they are doing, it's clearly written by the way कि they are clearly using penetration pricing strategy and कम प्राइस चार्ज करने का फैसला किया है और उनका मॉडल जो है सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल है. सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल का क्या मतलब होगा कि जो इनके सब्सक्राइबर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ मंथली पेमेंट करनी होती होगी और वो मंथली पेमेंट के बाद उनको रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता होगा, ऐसे ही होता होगा, है ना. तो शुरू में इन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग की और मेनली सब्सक्रिप्शन ओनली मॉडल है. फ्री का महीना था पहला, शुरू में काफी लोग आए. प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, प्रमोशन हमने 1 मंथ फ्री मेंबरशिप दी थी ना. 1 मंथ फ्री मेंबरशिप एक प्रमोशनल टेक्निक हमने यूज की है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया है. नाउ इफ आई वुड बी राइटिंग दिस तो पैरा 1 में इंट्रो में तो मैं डेफिनेशन दूंगा मार्केटिंग मिक्स की, ठीक है, ऑब्वियसली. अब देखो सुनो, बहुत समझदारी के साथ सुनना और नोट्स बनाना भाई. सिर्फ छोटे बच्चों की तरह नहीं जो सर बोल रहे हैं वो करना शुरू कर दिया, पागल. बड़े बच्चे हो, जरा सोच समझ के कि सर सोच कैसे रहे. यू नीड टू फिगर आउट how do I think about a certain question. When you understand that how you think about it, na, तो then that's more effective rather than कि सर क्या आंसर लिख रहे हैं और हम भी वही लिखेंगे. सर क्या आंसर लिख रहे हैं या क्या सवाल पे बात कर रहे हैं, it's not going to get repeated in examination obviously. So ये सवाल वापस नहीं आएगा शायद, लेकिन तरीका जो मैं सोच रहा हूँ वो तरीका यही तरीका है जो तुम लोग को एग्जाम में यूज करना है. तो अब मेरे पास 2 पैराग्राफ्स हैं और मुझे कंक्लूजन लिखना है. डेफिनेटली in 1 paragraph I should be writing about price, in 1 paragraph I should be writing about promotion. मेरे ख्याल से कि एक पैराग्राफ में जरा प्राइसिंग के ऊपर बात करूंगा और एक पैराग्राफ में मैं प्रमोशन के ऊपर बात करूंगा. ओपिनियन के अंदर मुझे अपना क्लियर ओपिनियन देना होगा कि व्हाट डू आई थिंक that whether price is most important for GR's marketing mix or is promotion the most important element of the GR's marketing mix. And that's my opinion as a student. I'm talking about if I would have been giving the examination. So if I would be a student, then it's my, if you are one individual student each, तो हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का अपना ओपिनियन हो सकता है. ओपिनियन गलत और सही नहीं होता कभी, जाहिर है ओपिनियन आपका अपना मेरा अपना होगा, बट जो भी ओपिनियन होगा उसको मुझे जस्टिफाई करना होगा. और जो पेपर 2 का कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन, आई रिपीट, कंक्लूजन को प्लीज इक्वल इंपॉर्टेंस दो. कुछ बच्चे कहते हैं कि पैरा 1 कर लिया, पैरा 2 कर लिया, अब कंक्लूजन तो बस खत्म हो रहा है ना, आंसर बस एंड कर रहे हैं, बस ये सोचना शुरू करते हैं. दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक. Conclusion paragraph is basically the most important paragraph in your entire answer, and the conclusion paragraph needs like at least the equal importance as the rest of the paragraphs. Please do not be in a hurry to write conclusions. Please do plan your conclusion before you attempt. Do, जैसे भी मैंने पार्ट डी अटेम्प्ट नहीं किया एग्जाम में, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है ना, जो सबसे समझदार स्टूडेंट होगा, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार मैं जो कंक्लूजन है ना, जैसे मैं अगर पार्ट डी कर रहा होता तो मैं क्या सोचता एज अ स्टूडेंट
कि लिखने से पहले मैं ऑब्वियसली उसके पॉइंट्स छोटे छोटे प्लान कर लूं, और सबसे लेवल अप ये होता है बच्चा स्टूडेंट का कि वो सबसे पहले पता है अपना कंक्लूजन सोच ले। वो ये सोच ले कि मेरा ओपिनियन क्या है। तुम्हारा तुमने क्योंकि केस तो रीड किया है, ग्रेट रिसोर्सेज का केस तो मैंने एज अ स्टूडेंट रीड किया है, नाउ आई नो दैट व्हाट प्राइसिंग दे आर यूजिंग, व्हाट प्रमोशन दे आर यूजिंग, एंड नाउ आई नो व्हाट माय ओपिनियन वुड बी। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू राइट इट इन द एंड, बट आई नो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन। नाउ टेल मी, प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए? जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ एन आंसर मे बी, कि प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रमोशन। अब जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, जो भी तुम्हारा ओपिनियन है, उस ओपिनियन को जब मैं जस्टिफाई करता हूं, बी वेरी केयरफुल व्हेन लिसनिंग टू दिस पॉइंट ऑल्सो, जब मैं अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करता हूं तो वो जस्टिफिकेशन जो है, ideally it should be connected back to the situation. It should be connected back with the context of the business. It cannot just come from the book. My opinion, obviously opinion can never come from the book, opinion will always be in your head, but जो उसकी justification है वो कोशिश करनी होती है, कोशिश नहीं बल्कि ये तुम्हें करना ही करना है कि जो भी मेरी जस्टिफिकेशन हो उसको मैं कॉन्टेक्स्ट से लिंक करूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई प्राइस इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं उसको जस्टिफाई भी करूं सिचुएशन के हिसाब से कि प्राइस क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। अगर मैं लिखता हूं अपना ओपिनियन प्रमोशन, तो फिर मैं उसको जस्टिफाई करूं दैट व्हाई डू आई थिंक दैट प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दिस बिजनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जीआर। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स इवेल्युएशन के होते हैं, तो प्लीज डू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू दिस कंक्लूजन पार्ट ऑल्सो। और ओपिनियन, अब ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। और मैं ऐसे एक और बात जो रह गई मेरी, फिर मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं देखे, मैं नो चैट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन देखो मैं क्यों कह रहा था कि कंक्लूजन सबसे पहले सोच लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो जस्टिफिकेशन वाला पार्ट होता है ना, वो जस्टिफिकेशन वाले पार्ट के मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड ट्राई टू जस्ट सी व्हाट्स द बेस्ट क्वालिटी पॉइंट दैट जस्ट कम्स इनटू योर माइंड। जैसे मेरे हिसाब से तो मैं अगर ओपिनियन दूंगा इनको तो मैं ये कहूंगा कि आई थिंक प्राइसिंग, प्राइसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। प्रमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन के बगैर तो ज़ाहिर कस्टमर को पता नहीं चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन मेरे हिसाब से प्राइसिंग इसलिए क्योंकि डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज दे यूज्ड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इनिशियली इन्होंने बहुत सस्ते में लॉन्च किया था, और उसी वजह से कस्टमर आ गए थे, और क्लियरली जब सब्सक्रिप्शन का पता चला 1 महीने के बाद, तो लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया प्रॉब्लली। तो और वैसे ही मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है, काफी बड़े लेवल पे वो काम कर रहा है, तो आई थिंक customers would be really price sensitive. They would be generally because it can be seen. ठीक है, हाँ प्रमोशन बहुत जरूरी है, लेकिन आई थिंक pricing would be my opinion here. I would be suggesting because pricing, I think that would be the most important element of the marketing mix. And this is because initially they were charging low. Customers seems price sensitive, competitive market. Okay, so now these are the three main points. These are the three main points which I will write when I write my conclusion and the justification part of it. और ये मैंने पहले ही सोच लिया, ये मैंने पहले ही सोच लिया है इसलिए क्योंकि जब मैं बाकी के 2 पैराग्राफ्स लिख रहा हूँगा तो कोशिश करूं कि मैं ये वाले पॉइंट्स उन वाले पैराग्राफ्स में फिर ना लिखूं। जो मैं इन 2 पैराग्राफ्स में पॉइंट लिखूंगा वही एज इट इज मैंने अपने ओपिनियन में भी छाप दिया, तो फिर क्या फायदा होगा, मतलब फायदा क्या होगा, मतलब obviously it's not right. Okay, I can repeat, okay, it's not
दैट के नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग का मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा आंसर हाई क्वालिटी आंसर हो, फिर आई शुड नॉट जस्ट बी रिपीटिंग माई पॉइंट्स। एंड फॉर एक लास्ट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि फिर मैं सवाल पे आता हूँ तुम लोग के, कि देखो अब ये पॉइंट्स मैंने जब पहले सोच लिए ना, और ये भी मुझे पता है कि कंक्लूजन जो है वो मेरे नॉलेज से या बुक से नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन मेरा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए। नाउ आई नो दिस एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट अबाउट कंक्लूजन। और जो सबसे टॉप क्वालिटी पॉइंट था ना, मैंने कंक्लूजन के लिए रोक लिया। सबसे जो टॉप 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 क्वालिटी पॉइंट था, जो मुझे फर्स्ट क्लिक हुआ एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, वो मैंने अपनी जस्टिफिकेशन के लिए रोक लिया। और बाकी जाहिर है मैंने बुक भी तो पढ़ी है। इतने केस में जब खो जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बुक भूल जाए। प्राइसिंग, मार्केटिंग मिक्स प्राइस बुक से पढ़ा है, उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस को सेट करने से पहले कुछ फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह प्रमोशन भी बुक से पढ़ा है। प्रमोशन में फिर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स क्या होती हैं, एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ बुकिश कंटेंट एज वेल. So when we are writing this answer in para 1 and para 2, we can use the book. We will refer back to the case also, but we can refer to the book. We can use our knowledge in the para 1 and para 2. But in conclusion, I will have to be very contextual. Make sense? मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पहले पॉइंट्स यहाँ लिख लेते हैं, फिर जस्टिफिकेशन में आते आते उनके पास पॉइंट ही नहीं बचता, तो वो बहुत गलत स्ट्रेटजी है. तो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट a 12 marker in paper 2. Making, I think it makes sense. क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक मिनट में जरा. क्वेश्चंस भी सुना करो एक दूसरे के, ताकि सवाल से भी बहुत सीखने को मिलता है. सर हाउ विल वी आंसर इफ एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ये कैसा सवाल है सुमेर? सर शुड वी राइट द आंसर फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव और बिजनेस पर्सपेक्टिव? हमारा बिजनेस का पर्सपेक्टिव होगा कि बिजनेस के लिए क्या बेहतर है, हमारा ओपिनियन होगा. हम एडवाइजर हैं, हम उसको बिजनेस को एडवाइस देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, और उसको बोलेंगे कि जैसे तुम डॉक्टर, याद रखना तुम डॉक्टर साहब हो और ये पेशेंट है सामने. तुम डॉक्टर साहब हो भाई, और ये ग्रेट रिसोर्सेज तुम्हारा पेशेंट है. या आई you're a business advisor and that's a business client, and you're there to just understand the business and give your opinion. Can we repeat the point in conclusion which we already use in para 1 2? No, you cannot repeat the point. Ideally you should not repeat the point. Abdullah Aftab Ibrahim kya keh rahe? Pricing, because they are operating in a competitive market, right? That's a good point. In this question, can we suggest that they can change their revenue model from subscription to one-time purchase? We don't need to suggest changes to their model. We need to talk about what model they use. हम चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाएगा. Promotion is more important as higher competitor give more interest in promotion, and can we show figures which are, yes, figures भी दिखा सकते हैं. बिलाल बोझा, good. If one sided question, तो how will we conclude? एग्जाम्पल बताओ निशा मुदस्सिर, जो तुम कह रही हो. अगर ऐसे बैठे रहोगे मजा नहीं आएगा. I have thought about points for promotion for my conclusion. That's also going to be valid. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. If you're writing your opinion to be promotion not price, then that's also fine. Opinion कुछ भी हो सकता है, justification चाहिए होती है. 8 मार्कर में ओपिनियन दे सकते हैं? नहीं, 8 मार्कर में ओपिनियन असद नहीं दे सकते, नहीं देना होता मतलब. How much time should we, कहाँ गया? How much time should be given to plan the answer? Just 2 minutes, Manal. Just 2 initial minutes and then start writing. Such high marketing may lead to higher expectation for customers, and if the business is not able to fulfill those expectations due to reputation loss. Sahi Abdullah, not a good bad point. How would we know in which question do we need to give our opinion? In every 12 marker, yes. Yes, P1 में भी. Good questions, guys. Good questions. अच्छा, एक और बहुत अच्छा सवाल आया है. If the question was about all 4 P's, how will we write that answer? अगर क्वेश्चन चारों एलिमेंट्स के बारे में होता, 4 P's के बारे में होता, तो फिर
ज़ाहिर 12 मार्कर में भी हम चारों को तो नहीं लिख सकते, फिर शायद मैं कोई 2 मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स पे ही लिखता, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखता कि कौन से वाले एलिमेंट पे मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से फिर वो। अच्छा, और क्या सवाल आ रहा है? अबे, यूनिट 2 शुरू नहीं, मतलब इस P12 इसकी बात कर रहा हूँ, इस सवाल में कोई सवाल है तो पेपर 2 से पूछो ना। P1 में केस तो होता नहीं, हाउ टू अप्लाई द नॉलेज। एप्लीकेशन जो होता है पेपर 1 के अंदर, उसका मतलब होता है योर अंडरस्टैंडिंग। केस नहीं होता है पेपर 1 में, यस, लेकिन एप्लीकेशन का मतलब होता है द अंडरस्टैंडिंग, दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रियल लाइफ सीन, दैट यू अंडरस्टैंड दैट you just don't know the book, and when you write your answers are showcasing that understanding. That's where application marks are given. So many. सर पैरावन में जो पॉइंट लिखते हैं उसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से लास्ट वाला ओपिनियन होता है। ऐसी कोई कैलकुलेशन धीरज नहीं होती है। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फॉर GR। अगर इस तरह का प्राइवेट मैसेजेस तुम लोग भेजे जा रहे हो यार, मैं प्राइवेट, दिस इज नॉट नाइस। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसमें फिर आप प्राइस के ऊपर एक पैराग्राफ बनाते हैं इब्राहिम, और फिर दूसरा पैराग्राफ कैन बी ऑन अदर साइड्स। पब्लिकली मैसेज भेजो यार, इस तरह से डिस्कशन खराब होती है। कोई बात नहीं, लेकिन चलो अब